कि मजलिस का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। ये विदाई मजलिस है, चूँकि आज तीसरा दिन है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में वक्त का ख्याल रखते हुए तशरीफ़ ले आए। एक और सलवात भेजिए अस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हर चीज़ अहले बैत के सदक़े में खल्क़ के हर चीज़ अहले बैत के सदक़े में खल्क़ की। कुरान में ये आया रब्बे जलील है। कुरान में ये आया रब्बे जलील है। ज़हरा जवाब भी न दे जिसके सलाम का, अब सोचिए वो आदमी कितना ज़लील है। अब सोचिए वो आदमी कितना ज़लील है। अब सोचिए वो आदमी कितना ज़लील है। ये भी चाबी से मुलाज़ा फरमाए। मरकज़े आया तत्हीर ने मुँह फेर लिया। मरकज़े आया तत्हीर ने मुँह फेर लिया। यानी कुरानी की तक़दीर ने मुँह फेर लिया। यानी कुरानी की तक़दीर ने मुँह फेर लिया। कौन मुँह तुझको लगाएगा अदूवे ज़हरा, तुझसे जब मादर शबीर ने मुँह फेर लिया। तुझसे जब मादर शबीर ने मुँह फेर लिया। एक मतलब तीन शेरों में ऐसा फरमाया। जिसका दर हुसैनी से रिश्ता कोई नहीं, जिसका दर हुसैनी से रिश्ता कोई नहीं। दोनों जहां में उसी का सहारा कोई नहीं। दोनों जहां में उसी का सहारा कोई नहीं। हैं हम में भी तो हाफिज़े कुरान शेख जे, हैं हम में भी तो हाफिज़े कुरान शेख जे। लेकिन खुदा का शुक्र है अंधा कोई नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र है अंधा कोई नहीं।
हसनैन के अलावा किसी के लिए कभी, हसनैन के अलावा किसी के लिए कभी, रुमाल भी तो खुल्द से आया कोई नहीं, रुमाल भी तो खुल्द से आया कोई नहीं। शेर मुलाजा फरमाए, बड़ा हसास शेर पेश कर रहा हूँ कि लरज़ा बिने ज़ियाद था मुस्लिम ने जब कहा, लरज़ा बिने ज़ियाद था मुस्लिम ने जब कहा, अरे शब्बीर के सिवा मेरा आका कोई नहीं, शब्बीर के सिवा मेरा आका कोई नहीं, शब्बीर के सिवा मेरा आका कोई नहीं। ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए कि आती निदाए गैब जो ना बस करो हुसैन, आती निदाए गैब जो ना बस करो हुसैन, रहता सिपाहे शाम में जिंदा कोई नहीं, रहता सिपाहे शाम में जिंदा कोई नहीं। एक सलवात भेज दिया हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे कि मैं समझता हूँ कि हर जेब में आज के दौर में मोबाइल मौजूद है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा कि जंग चल रही है, और सोचिए कि खुलफाए सलासा के ज़माने में जब जंग हुई, हालांकि हुकूमत उमर की थी, लेकिन मौलाए कायनात ने अपने बेटों को भेजा था। जनाब मुख्तार अलैहिर्रहमा के वालिद ईरान की फतह में जो है शहीद हुए थे, है ना। तो बहरहाल हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि ईरान के पास है क्या, आज लोग अमन की भीख मांग रहे हैं, है ना, अमन की भीख मांग रहे हैं। तो इस जंग के हालात में सुनने वालों के अगर जिस्म का खून के दौरान तेज़ ना हो जाए तो फिर ईरान के हवाले से शेर कहने का मकसद ही क्या है। मुलाज़ा फरमाए, चार मिसरे आपके हवाले करता हूँ। एक सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और बड़ी नकाबें हटी हैं, मिंबर पे आके लोग अखबारी और मलंगी इसलिए करते थे ताकि हमारी वीडियो ईरान पहुंचे, ताकि वजीफ़ा पढ़ जाए। लेकिन अब जब जंग हो रही है तो ईरान के दुश्मनों की मजम्मत भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बाहर का वीज़ा रुक जाएगा। मुलाज़ा फरमाए, चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। हकीकत में मोहब्बत है अगर ईरान से उनको, हकीकत में मोहब्बत है अगर ईरान से उनको, तो इसराइलो अमरीका पालानत क्यों नहीं करते। हकीकत में मोहब्बत है अगर ईरान से उनको, तो इसराइलो अमरीका
पे लानत क्यों नहीं करते, जो अखबारी मलंगी कह के आपस में लड़ाते थे, वो फिर रहबर के दुश्मन की मजम्मत क्यों नहीं करते, वो फिर रहबर के कातिल की मजम्मत क्यों नहीं करते। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे पेश करता हूँ। 2 घंटे पहले कुछ बयान देता है, 2 घंटे के बाद कुछ और बयान देता है। ऐसा क्यों है? मुलाजा फरमाए, क्यों ना हो वक्त का फिरौन परेशानी में। ताज़ा कलाम आपके हवाले कर रहा हूँ, मैंने कहीं 10-15 बंद कहे हैं, खतात कहे हैं। क्यों ना हो वक्त का फिरौन परेशानी में, क्यों ना हो वक्त का फिरौन परेशानी में, क्यों ना हो वक्त का फिरौन परेशानी में, मुल्के ईरान है मौला की निगहबानी में, मुल्के ईरान है मौला की निगहबानी में, मुल्के ईरान है। अब जो जंग मसला है वो हुर्मुज़ कहाँ है? समंदर में। बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं, क्यों ना हो वक्त का फिरौन परेशानी में, मुल्के ईरान है मौला की निगहबानी में, मुल्के ईरान है मौला की निगहबानी में। शेर मुलाजा फरमाए कि फ़ख्रे मूसा है, फ़ख्रे मूसा है ये सुल्तान खुरासां ताबिश, के फ़ख्रे मूसा है ये सुल्तान खुरासां ताबिश, इसलिए डूब के मरना है उसे पानी में। फ़कीर मूसा है ये सुल्तान खुरासां ताबिश, इसलिए डूब के मरना है उसे पानी में, इसलिए डूब के मरना है उसे पानी में। अब ये अहले बैत का बहुत बड़ा करम है, हालांकि पूरी दुनिया शेर कह रही है ईरान के हवाले से, लेकिन मेरा कुछ अंदाज़ अलग है। मुलाजा फरमाए, देखता हूँ पहली बार पढ़ रहा हूँ आप कैसे सुनते हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया में ये कलाम जा रहे हैं। ये भी 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं बतौर ख़ास। करबला वालों को छेड़े ना कोई भी ताबिश, करबला वालों को छेड़े ना कोई भी ताबिश, ये किसी को भी नहीं फूलने फलने देंगे। अब हाल कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। करबला वालों को छेड़े ना कोई भी ताबिश, ये किसी को भी नहीं फूलने फलने देंगे, इसीलिए चुप है सभी मुल्क, खबर है उनको, इनसे उलझे तो ये चूल्हा नहीं जलने देंगे। करबला वालों को छेड़े ना कोई भी ताबिश, ये किसी को भी नहीं फूलने फलने देंगे, इसीलिए चुप है सभी मुल्क,
इनसे उलझे तो ये चूल्हा नहीं जलने देंगे, इनसे उलझे तो ये चूल्हा नहीं जलने देंगे, इनसे उलझे तो ये चूल्हा नहीं जलने देंगे, इनसे उलझे तो ये चूल्हा नहीं जलने देंगे। हज़रत दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है बादशाह, एक लफ्ज़ है शहंशाह। बादशाह लेकिन फ़र्क ज़मीन आसमान का है। बादशाह उसे कहते हैं जो एक मुल्क पे हुकूमत करता है, शहंशाह उसे कहते हैं जो बादशाह बनाता है ना, कि यहाँ की सरकार गिरा दी वहाँ बना दी, है ना। मुलाज़ा फरमाएं, जो खुद को शहंशाह समझता था सितमगर, जो खुद को शहंशाह समझता था सितमगर, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है। जो खुद को शहंशाह समझता था सितमगर, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है। ईरान से टकराने का अंजाम तो देखो, जो खुद को शहंशाह समझता था सितमगर, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है। ईरान से टकराने का अंजाम तो देखो, अमेरिका ज़माने से मदद मांग, से मदद मांग रहा है। चलो जो खुद को शहंशाह समझता था सितमगर, वो बन के फ़कीर आज रसद मांग रहा है। ईरान से टकराने का अंजाम तो देखो, अमेरिका ज़माने से मदद मांग रहा है, अमेरिका ज़माने से मदद मांग रहा है, अमेरिका ज़माने से मदद मांग रहा है, अमेरिका ज़माने से मदद मांग रहा है। जंग खैबर की हमें याद दिलाने निकले, जंग खैबर की हमें याद दिलाने निकले, अपनी औकात ज़माने को दिखाने निकले। जंग खैबर की हमें याद दिलाने निकले, अपनी औकात ज़माने को दिखाने निकले। जंग ईरान से हुई और अरब के सुल्तान, जंग ईरान से हुई और अरब के सुल्तान, सब इन्हें मर्द समझते थे जनाने निकले, सब इन्हें मर्द समझते थे जनाने निकले, सब इन्हें हैदर हैदर
जंग खैबर की हमें याद दिलाने निकले, अपनी औकात ज़माने को दिखाने निकले। जंग ईरान से हुई और अरब के सुल्तान सब इन्हें मर्द समझते थे, जनाने निकले। सब इन्हें मर्द समझते थे, जनाने निकले। और ये 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। उसके बाद चलिए पहले यही 4 मिसरे सुन लीजिए, उनको आखिर में रखता हूँ। मुलाज़ा फरमाए। समर भाई देखिएगा। आज शब्बीर अली वारसी ने कहा यार 2-4 कते हमको भेज दो, छोटे इमामबाड़े में मुझे पढ़ना है। तो समझ रहे हैं आप, तो यानी कि पूरी दुनिया में पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो कम से कम मैसेज जाना चाहिए कि जब पहली बार पढ़ा गया तो कैसे इस्तकबाल किया गया। मुलाज़ा फरमाएं। अमीर भाई पेश कर रहा हूँ। ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश, ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश। हक परस्त है कौन? जो मौला को यानी अली को जो मौला मानता है। ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश, ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश। बढ़ेगा जुल्म का जो हाथ तोड़ डालेंगे, ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश। बढ़ेगा जुल्म का जो हाथ तोड़ डालेंगे। कसम है हजरत मुख्तारी और मीसम की, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे। ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश, ये हक परस्तों ने ऐलान कर दिया ताबिश। बढ़ेगा जुल्म का जो हाथ तोड़ डालेंगे। कसम है हजरत मुख्तारी और मीसम की, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे, अगर दिखाओगे आंखें तो फोड़ डालेंगे। फरमाते हैं ज़हूरे ईमान कायम से पहले हर परचम का उठाने वाला कायद ताबूत होगा। नारे हैदरी! अगर नारा हैदरी। ये गाजी की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को अपने गाजी पे कितना भरोसा है। मुलाजा फरमा 4 मिसरे भी मुलाजा फरमा ले, उसके बाद मिंबर छोड़ रहा हूँ। समर भाई रौनक अफरोज मिंबर होंगे बतौर ख़ास।
कैसे इस्तकबाल करना है, खड़े भी हो जाओ, कम है गदारो। मुलाजा फरमाए, न हमको बेकसो मजबूर समझे अमेरिका, न हमको बेकसो मजबूर समझे अमेरिका, न हमको बेकसो मजबूर समझे इस्राइल, न हमको बेकसो मजबूर समझे अमेरिका। जो दो जहां की है उस आस को बुला लेंगे, हमको बेकसो मजबूर समझे अमेरिका। जो दो जहां की है उस आस को बुला लेंगे, जो दो जहां की है उस आस को बुला लेंगे। यजीद बनने की कोशिश करेगा तू जिस दिन, तो हम फुरात से अब्बास को बुला लेंगे, से अब्बास को बुला लेंगे, तो हम फुरात से नारा है